रॉबर्ट कियोसाकी एक कामयाब अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर है। वो अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताते हैं कि एसेट्स वो हैं जो आपको पैसा बना कर देते हैं। एसेट्स आपके लिए इस वक्त भी काम कर रहे होते हैं जब आप सो रहे हों। एसेट्स आपके पैसे को बढ़ाते हैं जबकि लाइबिलिटीज़ आपके खर्चे को बढ़ाती हैं। आपकी जेब से पैसे हमेशा बाहर निकालती हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने एसेट्स बनाने हैं ताकि आपको आपके एसेट्स कमा कर देते रहें। इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिस पर इन्वेस्ट करने से आपको गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने नॉलेज, स्किल और फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, आपको इतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलते जाएंगे। वॉरेन बफेट आज भी 5 से 6 घंटे तक न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। अगर आपसे आज कोई आपकी सब दौलत, सब कारोबार छीन ले तो फिर भी कोई आपसे आपका नॉलेज नहीं छीन सकता। आप फिर से अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स से दोबारा बिजनेस खड़ा कर लोगे और फिर से अमीर बन जाओगे। इसलिए अपने माइंड पर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति और अरबपति लोग रियल एस्टेट से ही बने हैं, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और इसी तरह इनके रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जैसे किसी प्रॉपर्टी को सस्ते में लेकर महंगे में बेचना या फिर प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से रियल एस्टेट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। बस एक बात का ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी हो, क्योंकि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप किसी अच्छी लोकेशन पर शॉप, ऑफिस या अपार्टमेंट खरीद सकते हो और इसकी रेंटल इनकम पर रिटायर हो सकते हो। लेकिन इसमें बड़ा मसला ये आता है कि इसके लिए आपको बड़ी अमाउंट, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इसके लिए आप स्टार्टअप में स्टॉक्स या फिर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप गूगल करो कि दुनिया के अमीर तरीन लोग कौन से हैं तो इस लिस्ट में आपको ज़्यादातर बिजनेसमैन ही नज़र आएंगे, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स। अगर आप एक बिज़नेस को खड़ा करने में कामयाब हो जाते हो तो इससे बढ़कर आपको कोई पैसा नहीं बना कर दे सकता। एक कामयाब बिजनेस ही आपको करोड़पति और अरबपति बना सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ही टाइम और एफर्ट लगती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग करना पड़ती है। लेकिन अगर आप इन सब में कामयाब हो गए तो ज़िंदगी में कभी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। आप जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो, इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क कितना है। आपको मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है और आप इतनी एफर्ट नहीं कर सकते तो आप किसी चलते हुए बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी चलते बिजनेस के पार्टनर बन सकते हैं, इसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जब आप किसी कामयाब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो ना सिर्फ आप इसके कुछ हिस्से को ऑन करते हो, बल्कि आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म आपको पैसा कमा कर भी देती है और डिविडेंड्स की शक्ल में आपको पैसिव इनकम भी बना कर देती है। डिविडेंड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी जो कुछ कमाती है इसका एक खास हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वॉरेन बफेट ने 1988 में कोका कोला में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था, जिससे इनको कंपनी की 6% ओनरशिप मिल गई और आज कोका कोला से मिलने वाले डिविडेंड से ही वॉरेन बफेट लगभग $500 मिलियन बना रहे हैं। इसके अलावा और कंपनीज में इन्वेस्ट करके और कंपाउंडिंग से उन्होंने काफ़ी पैसा बना लिया है। आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। कामयाब कंपनीज के शेयर्स खरीद कर आप भी खुद के लिए पैसे बना सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर ही डर जाते हो कि ये बहुत रिस्की होती है, आपका सारा पैसा डूब जाता है, तो आपको फिर म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो स्टॉक एक हाईली वैल्यूएबल एसेट है,
जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ बना कर देता है। लेकिन जब भी लोग स्टॉक मार्केट का सुनते हैं तो आज भी ज़्यादा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, उन्हें अपना पैसा खोने का डर होता है, इसीलिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट से कम रिस्क लेकर भी अमीर बन सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का फेमस कोट तो सुना ही होगा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आपके लिए यही काम करते हैं। किसी एक स्टॉक में अपना सारा पैसा डालने की बजाय जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो पैसा कई अलग अलग कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। तो कंपनी के एक हिस्से के मालिक बनने की बजाय आप कई सारी कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हो, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और पैसा इन कंपनीज के साथ ग्रो भी होता है। हमसे पहली जनरेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आज की जनरेशन इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए वो डिजिटल एसेट्स अपना रहे हैं। आप भी एक वेबसाइट बनाकर इस पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हैं, अपना कोई ऑनलाइन स्टोर बनाकर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर बेच सकते हैं। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ेगा या फिर यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखेगा, आपका कोर्स ऑनलाइन परचेज करेगा या फिर आपके ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीदेगा, आप इससे पैसा बनाओगे। इस पर इन्वेस्टमेंट भी ना होने के बराबर होती है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और सेफ करने के लिए कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें रिटर्न्स शायद इतने ना मिलें जितने आपको बाकी एसेट्स में मिलेंगे, लेकिन दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स की कीमत हमेशा मेंटेन रहती है। इससे आप इन्फ्लेशन पर भी काबू पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट और गोल्ड का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो गोल्ड को सेफ हेवन समझकर तमाम इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कैश बैंक में रखने की बजाय अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाती हैं और इसमें रिस्क भी ना होने के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।